नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है आज की बड़ी खबर? अमेरिका के साथ शांति पर बातचीत के लिए ईरान का डेलीगेशन शुक्रवार देर रात पाकिस्तान पहुंचा। इसकी अगुवाई ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ कर रहे हैं। उन्होंने इस्लामाबाद पहुंचने के बाद एक्स पर एक फोटो शेयर की। उसमें विमान की सीटों पर 4 बच्चों की तस्वीरें रखी है, जिनके साथ एक एक स्कूल बैग और फूल भी रखा हुआ है। ईरानी शहर मिनाब में जंग के पहले ही दिन 28 फरवरी को एक प्राइमरी स्कूल पर हमला हुआ था, जिसमें 168 लोगों की मौत हुई थी। इनमें बच्चे और स्कूल का स्टाफ भी शामिल था। इस हमले का आरोप अमेरिका और इजराइल पर लगाया गया था। अमेरिका ने कहा कि वे इस हमले की जांच कर रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल में लगातार चौथी जीत दर्ज की है। टीम ने शुक्रवार को डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हरा दिया। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में रोचक मोमेंट्स देखने को मिले। वैभव सूर्यवंशी ने महज 15 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और 6 लगाकर अपनी 50 पूरी की। दूसरी ओर विराट कोहली अच्छी शुरुआत के बाद रवि बिश्नोई की गेंद पर बोल्ड हो गए। रिकॉर्ड्स की बात करें तो आरसीबी ने आईपीएल में 37वीं बार 200 या उससे ज्यादा का स्कोर बनाया है और चेन्नई सुपर किंग्स की बराबरी कर ली है। देश भर में गर्मी बढ़ने लगी है। शुक्रवार को राजस्थान के बाड़मेर में दिन का तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 दिन में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार जा सकता है, यानी अब गर्मी परेशान करेगी। चुनाव आयोग के एसआईआर के दूसरे फेज के तहत शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में फाइनल वोटर लिस्ट जारी की गई। इसका पूरा होने के बाद 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की वोटर लिस्ट में कुल 6 करोड़ नाम कम हुए हैं। कहीं पर भी कोई बड़ी चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई बड़ी कवरेज नहीं कि पीड़ितों के नाम 6 करोड़ नाम काटे हैं तो किसी न किसी के तो सही नाम भी कटे होंगे, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती पर संसद परिसर में बने प्रेरणा स्थल पर श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी रहे। वहां करीब 2 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा करते नजर आए। कब रुकेगी मणिपुर में हिंसा? जी हाँ, मणिपुर के उखरुल जिले में शुक्रवार को पेट्रोलिंग ड्यूटी पर तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अधिकारियों के अनुसार कांस्टेबल मिथुन मंडल को शाम करीब 4:30 बजे गोली लगी। गोली लगने के बाद उन्हें तुरंत इम्फाल के अस्पताल ले जाया गया, जहाँ शाम करीब 6 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। कितनी कवरेज मीडिया पर, कितनी परिचर्चा मीडिया पर, कहीं पर भी आपको नहीं दिखेगी। ईरान युद्ध के असर से अमेरिका में पेट्रोल डीजल की कीमतों में आई भारी बढ़ोतरी ने महंगाई तेज कर दी है। मार्च में उपभोक्ता कीमतें सालाना आधार पर 3.3% बढ़ी, जो फरवरी के 2.4% से काफी ज्यादा है और मई 2024 के बाद सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। महीने के आधार पर कीमतों में 0.9% की वृद्धि हुई है, जो लगभग 4 साल में सबसे ज्यादा है। अमेरिका के लोग कितने जिम्मेदार हैं, क्योंकि थोड़ी सी महंगाई पर भी वह आवाज उठाते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में वार्ता का दौर हाई वोल्टेज ड्रामा बन गया। इसी बीच राजधानी इस्लामाबाद से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित टूरिस्ट पैलेस मर्री सेंटर स्टेज बन गया है। हॉर्मुज खोलने का वादा निभाए, ट्रंप का कहना है। लेबनान हमले वादा खिलाफी, ये कहना है ईरान का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ने जेफरी एप्स्टीन केस में अमेरिकी संसद कांग्रेस से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि पीड़ित महिलाओं को सार्वजनिक रूप से शपथ के तहत गवाही देने का मौका मिलना चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने कहा कि आधिकारिक रिकॉर्ड में पीड़िताओं के बयान शामिल किए जाए। मेलानिया ने कहा कि एप्स्टीन या उसकी सहयोगी गिजलेन मैक्सवेल से मेरा कोई नाता नहीं था, नहीं वह कभी उसके निजी विमान या द्वीप पर गई। तो मेलानिया बोली, एप्स्टीन से मेरा कोई नाता नहीं था। बड़ी खबर, जबरदस्त खबर। बतौर फर्स्ट लेडी ये मेलानिया का पहला
बयान है। अचानक आए इस बयान से पूरी दुनिया चौंक गई है। दरअसल ईरान जंग के बाद से ये मुद्दा मीडिया से बिल्कुल गायब है। एक्सपर्ट के अनुसार ट्रंप ने एप्स्टीन मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए ईरान जंग छेड़ा, पर अपेक्षित परिणाम न मिलने से लोकप्रियता घट रही है। जंग से मुलाकात पर भी सवाल उठ रहे हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप की टीम ने अब कम नुकसान वाले एप्स्टीन केस पर फोकस लौटाकर बेहतर समझा और इसलिए यह बयान दिलवाया। भास्कर की बड़ी खबर। नासिक के मल्टीनेशनल आईटी कंपनी के बीपीओ दफ्तर में यौन शोषण और धर्मांतरण का मामला सामने आया। पूरा मीडिया इस पर लग गया, लेकिन एक ज्योतिष ने कितने वीडियो बनाए, कितने वीडियो उनके वायरल हुए, कहीं पर भी कोई खबर नहीं थी, कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं थी। यही अंतर आपको समझना है, क्योंकि ये अंतर अगर आप समझ गए तो आप सवाल उठाएंगे और मीडिया चाहता नहीं कि आप कोई भी सवाल उठाए। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।